नमस्कार दोस्तों, श्रमिक आवाज़ के चौथे एपिसोड में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपकी समस्याओं को लेकर हम लगातार आ रहे हैं। आपको यदि मेरा यह एपिसोड अच्छा लगे तो निश्चित तौर पे आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, हमारे देश में बचत की एक प्रवृत्ति है। हर परिवार की ये लालसा रहती है कि वो कुछ न कुछ बचत करे, और इन बचतों को वो मूलतः दो क्षेत्रों में जमा करती है। एक बैंकों में, दूसरा पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में जमा करने की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि मंथली आमदनी योजना। इस योजना में किसान मजदूर अपना पैसा जमा करते हैं और हर महीने उसके ब्याज के रूप में उन्हें राशि दी जाती है। राष्ट्रीय बचत पत्र, उसमें पैसा जमा करते हैं। वो बचत पत्र एक निश्चित अवधि के लिए होती है। अवधि पूरा होने के बाद उसका राशि का भुगतान ब्याज के साथ होता है। सुकन्या जमा योजना, जिसमें कि लोग पैसा अपने पुत्री के नाम से जमा करते हैं। पुत्री के शिक्षा, विवाह आदि का एक टारगेट बनाकर इस योजना में लोग पैसा जमा करते हैं। इसके साथ ही साथ म्यादी जमा योजना है। बैंकों में भी मूल रूप से तीन तरह की योजनाएं हैं। एक बचत योजना, दूसरा आवर्ती जमा योजना, तीसरा म्यादी जमा योजना। बचत योजना में लोग पैसा जमा करते हैं, निकासी करते हैं। आवर्ती जमा योजना में निश्चित अवधि के लिए निश्चित रकम जमा करते हैं। इसमें शर्त होती है कि जितना रकम वो तय करेंगे उतना रकम हर महीने में जमा करना होगा। अवधि पूरी होती है तो निर्धारित ब्याज के साथ उनके पैसे के भुगतान होते हैं। तीसरा जमा जो पोस्ट ऑफिस में और बैंकों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, वो है म्यादी जमा। म्यादी जमा में लोग अपने बचत का पैसा एक निश्चित अवधि के लिए जमा करते हैं। अवधि पूरा होने के बाद निर्धारित ब्याज के साथ उन पैसों का पुनर्भुगतान बैंक द्वारा किया जाता है। इसी म्यादी जमा योजना का एक अंश है मासिक ब्याज की भुगतान की योजना, जिसमें कि हम जो ब्याजी जमा करते हैं उसके ब्याज की राशि हर महीने हमें मिलती है। और यह एक बड़ा ही पॉपुलर जमा योजना है। हम जब अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि जब तक देश में ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू नहीं हुई थी, पूंजीप्रस्त अर्थव्यवस्था आने के बाद से इसके जो ब्याज दर है, जो इसका ब्याज मिलता था, वो बहुत ह्रास हुआ है। ये योजना 90 के दशक में पूंजीप्रस्त नीति बनने के पहले इस म्यादी जमा योजना में 10 से 12% तक ब्याज पोस्ट ऑफिस में भी मिलता था और बैंकों में मिलता था। मोटा मोटी मासिक जो ब्याज लेते थे
उनको 1 लाख रुपया यदि जमा करते थे तो उन्हें 1000 रुपया महीना के लगभग उन्हें भुगतान होता था। और जो वृद्ध लोग हैं, जो वृद्ध किसान हैं, वृद्ध मजदूर हैं, वैसे लोग जो कहीं कल कारखाने में काम करते थे, जो रिटायर किए, रिटायर करने के बाद उन्हें जो ग्रेच्युटी का पैसा मिला उसे वो इस जमा योजना में जमा करते थे। और इस जमा योजना से जो मासिक अंशदान की राशि मिलती थी, उस राशि से वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उस वक्त तक इतना पैसा मिल जाता था कि परिवार का पालन पोषण हो जाता था। नई आर्थिक नीति आते के साथ सरकार की मंशा बदल गई, सरकार की प्राथमिकता बदल गई। सरकार ने बैंकों के और पोस्ट ऑफिस के ब्याज दरों में लगातार कटौती करना शुरू कर दिया। आज की तारीख में ये कटौती इतनी हो गई है कि ब्याज दर 5% से लेके 6.5% तक आ गया है। पोस्ट ऑफिस में भी 7-7.5% मैक्सिमम हो गया है। आखिर क्यों ये ब्याज दर की कटौती क्यों की जा रही है? सरकार का एकमात्र मंशा है कि जो बैंकों में किसानों का, मजदूरों का, मेहनत कशों का पैसा है, उन पैसा को लाभ ये पूंजीपतियों को दे। ये बैंक और पोस्ट ऑफिस में पूंजीपतियों का एक पैसा नहीं रहता है, सारा का सारा पैसा ये किसानों का रहता है। और ये पैसा सरकार उन्हें कर्ज के रूप में दिलाती है बैंकों के माध्यम से। आपने देखा अभी 20 लाख करोड़ का जो उन्होंने घोषणा की पूंजीपति वर्ग के लिए, उस 20 लाख करोड़ रुपया में लगभग 18 लाख करोड़ तो बैंक से ब्याज देने का योजना है। और उस जैसे ही वो योजना शुरू हुई और उसके पहले ही करीब 1 से 1.5% बैंकों और पोस्ट ऑफिस का ब्याज दर घट गया। इसलिए घट गया कि पूंजीपतियों को कम ब्याज, ये पूंजीपति पैसा लेकर अपने कारखाने खोलते हैं, कारखाने खरीदते हैं। ये पैसा अपना 10% लगाते हैं, 90% बैंकों का पैसा लेते हैं, वित्तीय संस्थानों का पैसा लेते हैं। और उसकी मुनाफा जब तक होती है तो वो खूब ऐश करते हैं, मुनाफा से अपनी संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति की वृद्धि करते हैं। और फिर वही मुनाफा को कम भी करते हैं और उसे पुराने जूते के माफिक उस फैक्ट्री को छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। बैंक के रुपया एनपीए हो जाता है। आज लगभग 12 लाख करोड़ रुपया बैंकों का एनपीए इन पूंजीपतियों के पास है। आखिर समझ नहीं आता कि कितना दिन इन गरीबों के पैसे की पॉकेटमारी कर पूंजीपतियों का पेट भरा जाएगा। ये पूंजीपति, ठीक है, हम मानते हैं कि भाई देश के विकास में उनका भी योगदान है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि देश के गरीबों का पैसा उनको दिया जाए। सरकार को चाहिए कि बैंक के दरों को पुनः एक सम्मानजनक बनाए। पोस्ट ऑफिस में जमा पैसा होता है उसे एक सम्मानजनक ब्याज दर पर बनाए, ताकि मजदूर जो मेहनत का अपना पैसा है वो उसका रिटर्न पा सके। आज एक किसान या मजदूर जब पैसा जमा करता है उसको 1 लाख में लगभग 600 रुपया महीना मिलता है, जो कि मार्केट इन्फ्लेशन से बहुत कम है।
तो इसकी मानसा साफ है। सरकार प्रश्रय ये भी दे रही है कि लोग किसान मजदूर शेयर मार्केट की ओर जाए, लेकिन शेयर मार्केट तो खुद एक जुआ खाना है। वहां लोग पैसा जमा करते हैं बड़ी उम्मीद के साथ कि काफी आकर्षक योजनाएं रहती है, लेकिन जाने के बाद स्थिति होती है कि इनका मूल जमा में भी ह्रास हो जाता है। तो मेरी सरकार से भी विनती है कि आप इन गरीबों के पैसे का आदर करें, गरीबों को एक अच्छा हैंडसम ब्याज दें, ताकि उनकी जो क्रय शक्ति है वो बनी रहे। पूंजीपतियों को आपको लाभ उठाना है तो आप अपने बजट से दें। आपका पास जो उनका टैक्स का पैसा आता है, आपके बजट में उनका टैक्स का पैसा उनसे दीजिए। हमारे पॉकेटमारी का पैसा, श्रमिकों के पैसे से उनको लाभ न पहुंचाए, यही मेरी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।